अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से आपके साथ CS101 जो है इसका जीडीपी सॉल्यूशन जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसका टॉपिक क्या है कि यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द एल्गोरिथम कैन बी डिज़ाइन यूजिंग द लूप एंड रिकर्सिव स्ट्रक्चर। कोई भी हम एल्गोरिथम वगैरह बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर सब बनाते हैं किसी चीज़ का, प्रोग्राम को लिखने से पहले एक लेआउट सी बनाते हैं। तो कहता है कि ये वाली सिर्फ हमें पता है, इसके बारे में हम जानते हैं। बहुत हर से अल्टरनेटिव टीचर दोनों एक दूसरे का मुतबादल के तौर पे जाने जाते हैं। जनरल सिंटैक्स इसका इनिशियलाइज करना, मॉडिफाई करना और टेस्ट करने के बाद टर्मिनेट कंडीशन इसकी होती है एंड पे जो भी इसने टेस्ट करने के बाद। यू आर हायर्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टीम वर्किंग इज ए ऑन मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम बना, उसमें आपको हायर किया गया है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे। The hospital has multiple branches in various cities and system needs to handle a large number of patient on per day के हिसाब से कई सारे पेशेंट हैं बेसिस के हिसाब से डील करना है। मोर ओवर देयर इज़ नो हार्डवेयर, यहाँ पे कहता है कि एंड इंफॉर्मेशन लिमिटेशन कि कोई नहीं कि कौन सा हार्डवेयर लगाना है, ये आपके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं, कंडीशंस नहीं दी हुई डेवलप करने की। गिवन द सर्कमस्टांसेस इस सिचुएशन की सूरत हाल के अंदर क्या करेंगे, यू हैव टू राइट एल्गोरिथम एफिशिएंट सर्च एंड सॉर्ट द, कि आपको बहुत अच्छा और मौसर एल्गोरिथम लिखना है इस रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए। फॉर दिस पर्पज यू हैव टू मेजर डिज़ाइन चॉइस टू एन एल्गोरिथम टू आइदर अप्लाई द इटरेटिव मेथड, अब इटरेटिव को यूज़ करते हैं, ठीक है, इस सिस्टम के लिए। R2 इनका कहता है कि कॉपरेट जो आप यूज़ करते हैं रिकर्शन। सो विट ऑफ द फॉलोइंग कहता है बेस्ट फॉर द बस सिचुएशन रिकर्सन, आप इसमें से चूज़ 1 करेंगे या चूज़ 2 करेंगे। तो आपने इसको देखना है। कहता है कि सपोर्ट योर आंसर सिचुएशन, रीज़न आप देंगे यू शुड नॉट मोर देन 6 to 8 लाइन, यानी 6 to 8 लाइन आपने लिखना है। ये एक जर्नल टॉपिक दिया जाता है। जीडीपी क्या होता है, कोई भी एक जर्नल आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपसे उसकी सॉलिड रीजन आप उसके बारे में डिफरेंट बुक्स से सर्च करें, वेबसाइट से देखें, दोनों का कंपैरिजन करें, आप उसके बारे में आपका ख्याल क्या है, क्योंकि ये इसको जर्नल डिस्कशन बोर्ड हम इसको कह देते हैं जीडीपी। तो जर्नल सारे एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, अपना अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो क्या उसके बारे में ख्याल आता है, जहाँ रखते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने सारी जो चीज़ हम चूज़ करेंगे आफ्टर हमारी रिसर्चिंग या जो भी हमने पढ़ना है, पढ़ने के बाद देखने के बाद, तो हम जिस फैसले पे पहुंचते हैं वो हमने बताना होता है अपनी वर्डिंग के अंदर। इसको सिंपल, जितना वो सिंपल अपनी वर्डिंग में आप बनाकर लिखेंगे उतना इजी होगा, बजाय कि हम सिर्फ ये कहते रहें जीडीपी सोल्यूशन दे दें और जो बना हुआ एज इट दे दें। तो कम से कम 5 मार्क्स का होता है ये। तो जितने इसमें से आप गेन करेंगे उतने आपके पेपर में समझने लग जाने ये वाले, इसमें कोई परसेंटेज नहीं, जितने परसेंटेज में से आप 5% होते पेपर में, तो 5 में से जितने आप लेंगे उतने आपको पेपर में इसके लग जाएंगे। 3 ले लेते हैं, 3 पेपर में ऐड हो जाएंगे, 2 लेंगे 2 हो जाएंगे, 5 लेंगे तो 5 ऐड हो जाएंगे, और उसको 5 मार्क्स मिलते हैं, ये 3.5 से मिलते हैं, वह मिलते हैं गुड मार्क्स के अंदर उसको लिखा जाता है, जो अपनी सॉलिड रीज़न के साथ अपनी वर्डिंग में कंसाइज और सिंपल वे के अंदर हमें जो है वो बताता है। तो उसको मार्क्स जो है वो टीचर इंस्ट्रक्टर जो है वो पूरे मार्क्स देते हैं। तो इसके बारे में आप टॉपिक को लें, सर्च करें, कंपैरिजन ढूंढें इसका। मैंने अभी जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एंड लूप के अंदर देखा था, मेन डिफरेंस बिटवीन द लूप। जिनकी डिस्कशन करने से पहले जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, क्योंकि उनका पहला सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर के अंदर CS101 होती है मोस्टली का, मे भी किसी का दूसरे तीसरे में भी जिसका ये पास ना हुआ हो तो ये जा सकता है। कोशिश करें इसको पहले सब्जेक्ट में ही पास कर लें, पहले में ही, तो उसके बाद आपने प्रोग्रामिंग वगैरह भी पढ़नी है। ये भी एक प्रोग्रामिंग का ही कोर्सेज है, कंप्यूटर का फर्स्ट स्टेप है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि बहुत सारी आपको ये प्रोग्रामिंग के मुतल्लिक़ जो है वीडियोज़ वगैरह मिलेंगी, प्रैक्टिकल वर्क उसका मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले दिनों के अंदर आपको स्टैट, मैथ, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो आपको आएंगी उनके मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें, जीडीपी, क्विज़, असाइनमेंट्स वगैरह मिलती रहेंगी। तो चलें जी, अब सब्सक्राइब कर लिया आपने, चलते हैं जी। द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिकर्शन एंड द लूप इज दैट द रिकर्शन इज ए मैकेनिज्म टू कॉल ए फंक्शन within the same function, while loop is the control structure that helps to execute a set of instruction again and again until a given situation is true।
यानी ये एक फंक्शन के अंदर एक निज़ाम है, मैकेनिज़्म है हमारे पास, जो सेम फंक्शन के अंदर हमारा जो है वो यूज़ होता है, कॉल करता है उसी फंक्शन को अगेन एंड अगेन, उसमें सर्चिंग करता है। और जो लूप होती है ये एक कंट्रोल ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमें एग्जीक्यूट करवाता है बार बार इंस्ट्रक्शन को, जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहती है। हमको कंडीशन दे देंगे, जब तक वो ट्रू रहेगी ये वर्किंग करवाता जाएगा। तो अब इसका डिफरेंस कंपैरिजन की शक्ल में हम देख लेते हैं। ये भी दिया हुआ कि रिकर्शन क्या है, द मेथड ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन विद इन द सेम फंक्शन, जबकि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है दैट अलाउ एग्जीक्यूटिंग ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटली विद इन द, यानी एक कोड को बार बार रिपीटली आप ब्लॉक को ऐड कर रहे हैं या रिपीट करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये इसका काम होता है। एग्जीक्यूशन स्लोअर होती है रिकर्शन की, जबकि इसकी फास्ट होती है, ये इसके बेनिफिट में जाएगा। जो उसके बाद आ गया नंबर 3 पे, स्टैग इज यूज टू स्टोर द लोकल वेरिएबल व्हेन द फंक्शन इज कॉल, इन लोकल वेरिएबल के अंदर इसका डाटा जो है वो स्टोर किया जाएगा, जबकि स्टैग जो है कहता है इज़ नॉट यूज, इसमें स्टैग इस्तेमाल नहीं होगा। इफ़ देर इज़ नो, हम रिकर्शन के अंदर आ जाएं, यहाँ पे इफ़ देर इज़ नो टर्मिनेशन कंडीशन इट कैन बी इन्फिनिट रिकर्ज, ये दोनों का सेम है। इसमें टर्मिनेशन कंडीशन है, ये इन्फिनिट लूप चलेगी, ये इन्फिनिट जो है रिकर्शन जो है वो रन करेगी, दोनों में सेम है, कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। मोर रीडेबल है, ये लेस रीडेबल है, ये इसका बेनिफिट रिकर्शन का आ जाएगा। जो देखेंगे जिसके अंदर फ़ायदा होगा ये स्टैक को यूज़ करेगा, उसके बाद रीडेबल होगा ये सेम ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद लास्ट पे देखें स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज़ हायर, जबकि स्पेस जो लूप के अंदर जो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है इज़ लोअर। तो स्पेस की जो कम्प्लेक्सिटी है पेचीदगी है इसमें कम होती है और इसके अंदर जो है ये ज़्यादा होती है। इन दोनों को अच्छी तरह रीड करने के बाद आपने फ़ैसला करना है कि कौन सा बेस्ट है। कोई लूप को भी चूज़ कर सकता है तो उसकी कोई रीज़न दे देगा, 3-4, जैसे कहते हैं फास्ट एग्जीक्यूशन है, इसमें जो है एग्जीक्यूटिंग जो है अलाउ करता है, रिपीटली ब्लॉक को करता है, और कंडीशन जो है ये आप दे देंगे, इसकी कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर लेस होती है। यानी 2-3 आप सॉलिड रीज़न दे के लूप को भी चूज़ कर सकते हैं। तो रीज़न बताएं, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। कोई जो है वो चूज़ करता है रिकर्शन मेथड को और उसकी रीज़न बताएगा कुछ सिंपल वर्डिंग के अंदर, तो उसको भी मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ आपने रिकर्शन की जगह लूप को चूज़ कर लिया, लूप की जगह पर रिकर्शन को यूज़ कर लिया तो आपको 0 मार्क्स, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि ये एक अपना आपका जर्नल डिस्कशन बोर्ड है जिसके अंदर आपने अपनी राय देनी है सॉलिड रीज़न के साथ। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा चलो गाइडेंस आपको करूँगा 1-2 डिफरेंट मेथड से। अब देखते हैं जी। इन बात सिचुएशन के अंदर मैंने इसको लिया है रिकर्शन जो है, ये मैंने कह रही वैसे हम जो कहता है क्लिनिक टू कीप अप द पेशेंट रिकॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसके बेस्ट है, बिकॉज माई चूजिंग रिकर्शन मेथड, मैं इसी वजह से मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। अब इसकी कुछ रिकर्शन स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज़ हायर दैन द लूप, रिकर्शन हैज़ ए लॉट ऑफ, यहाँ पे अब व्हेन कंपेयर विद द लूप्स के साथ हम कंपेयर करेंगे। रिकर्शन इज स्ट्रेटजी फॉर कॉलिंग एबिलिटी इनसाइड ए सिमिलर कैपेबिलिटी, यानी एक ही ब्लॉक के अंदर कोर्स के अंदर हम एबिलिटी इसके अंदर है कि ये इसको कॉल करेगा। वही रीज़न जो हमें डिफरेंस में दी हुई थी। रिकर्शन जो होती है मोर अंडरस्टैंडेबल होता है विद कंपेयर टू द लूप। जब हम इसको लूप के साथ कंपेयर करें, कंपेयर विद लूप्स, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसे ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडेबल होता है। रिकर्शन इज पार्टिकुलरली रियली ग्रेट फॉर द डीलिंग विद थिंग्स दैट हैव सेवरल द पोटेंशियल ब्रांचेस एंड एक्सट्रीमली जो है माइंड, यहाँ पे जो ज़्यादा ब्रांचेस हो, ज़्यादा उसमें डाटा हो, तो उसके लिए यहाँ पे हमें रिकर्शन जो है ज़्यादा बेस्ट। ऐसे ही कुछ 4-5 रीज़न्स आप देंगे। रीज़न देने के बाद अब यहाँ से अगर कोई कॉपी वगैरह नेट से भी आप देखें क्या क्या दिया जा रहा है, वो क्या कह रहे हैं, आपने क्या सर्च किया, आप किस नतीजे पे पहुँचते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी को यूज़ किया करें जो बेस्ट लगे। और अगर किसी और का भी लें तो कम से कम उसके कोई आप पैराग्राफ को चेंज करें, उसमें कोई वर्डिंग चेंज करें, ताकि सेम एज इट इज़ आप ना दें। सेम देंगे तो फिर आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बदलेंगे, ऐसे नेट से उठाएंगे और अपलोड कर देंगे, ऐसे नहीं आपने करना। या कुछ बदल के थोड़ी सिचुएशन, जैसे मैंने ये दूसरा सेकंड इसका मेथड बताया कि अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू
recursion is the best for the hospital to maintain the preferential record. Recursion space complexity is higher than the loop. Recursion has a large amount of above as compared to the because the recursion method is calling a function within the same function. वही सिचुएशन को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, मूव करना है, मोर रीडेबल होता है कंपेयर टू द लूप. यहाँ पे कहेंगे रिकर्शन इज स्पेशली गुड फॉर वर्किंग ऑन द थिंग दैट आर इवन पॉसिबल ब्रांचेज एंड आर टू कम्प्लेक्सिटी आर आइटरेटिव अप्रोच. तो इस तरह ये मैंने एक आपको अलहदा यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग को आगे पीछे किया, चेंज किया और ये इस तरह किया है. ऐसे हमने 262 वहाँ पे जो लाइनें हमारी होंगी जीडीपी बॉक्स की, उसके अंदर हमने इसको यहाँ पे कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट करके हमने इसको कॉपी पेस्ट करनी है और वहाँ पे उसको सेव कर देना, पोस्ट कर देना है. तो वो आपके जीडीपी के अंदर जाके जो है ये पेस्ट हो जाएगा. ठीक है, वहाँ पे आपने इसको जाके करना. जब वेरीफाई कर लें, तसल्ली कर लें, उसको चेंज करें, पॉइंट बना के आप नंबरिंग में दे दें. यही चीज़ें टेबल फॉर्मेट के अंदर कंपैरिजन कर लें. कंपैरिजन देने के बाद नीचे आप दे दें कि इसमें ये 2-3 जो रीजन जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं लूप की निस्बत, या लूप की उससे बेस्ट हैं, इस वजह से मैं इस सिचुएशन को यूज़ करता हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट है. ऐसे आप टेबल की फॉर्मेट में दे दें. जैसे अभी यहाँ पे टेबल, इसी तरह एक टेबल आप बना लें सिंपल, और नीचे उसका कंपैरिजन करके बता दें कि ये वाला जो है वो ज़्यादा बेस्ट सिचुएशन के अंदर यह यूज़ होगा. तो इस तरह आप अपना जीडीपी बना के जो है वो पेस्ट करें. ख़ुद किया करें, चेंज करके करें, एज इट इज़ नेट से कॉपी ना लें, उसको बदल लें, चेंज कर लें, ताकि आपको अच्छे उसके मार्क्स मिले. जितने मार्क्स लेंगे उतने जो है वो आपको पेपर के अंदर फ़ायदा इसका होगा. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. ओके, अल्लाह हाफिज़.